नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नया साल मना रहे होंगे। हम लोगों ने भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखा पिछले साल और बहुत अच्छी मुलाकातें रही। तो दोस्तों, ये देखिए, मैं आ गई हूँ फिर से पीछे वाले गार्डन में। मैं 3-4 घंटा से कार्य ही कर रही हूँ। तो अभी मैं ये कॉस्मोस के पौधे लगाए थे और कुछ भी लगाए थे, तो अब ऐसे ही ना मिट्टी में बना करके लगा दिए थे। तो कुछ अब इनको खाना पानी की ज़रूरत होती है। जैसे हम लोगों को सब कुछ चाहिए, फल सब्जी दूध दही सलाद, उसी तरह से इन पौधों को भी जैसे जैसे हम लोग खिलाते पिलाते रहेंगे वैसे वैसे इनका विकास होगा। तो इनके विकास के लिए इनको खिलाना पिलाना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारी जो है इसकी कटिंग लगा दी है, क्या बोलते हैं, कोलियस की, क्योंकि पुराने पौधे जो हैं अब फेड पड़ रहे हैं। तो कोलियस को बराबर से 4-6 महीने में उनकी कटिंग लगाते ही रहना होता है। ये देखिए, बहुत सारे लगे हुए हैं। तो कुछ तो मैं रेत में लगाई थी और उनकी शिफ्टिंग की नौबत ही नहीं आई। वो रेत में ही लगे हैं कम से कम 5-6 महीने से। और कुछ जो है तो अब इनको आगे बढ़ाना है तो इनकी कटिंग लगाना होगा, नहीं तो फिर ये खराब हो जाते हैं पौधे, फिर बात नहीं बनती, फिर वो पत्तियों में वो चमक नहीं रहती है। तो ये देखिए, अभी इसमें कुछ दम है तो अभी इसको जो है नहीं निकालेंगे। इनकी कोई भी ब्रांच जो और निकल रही है इसके बगल बगल में, इनको निकाल के लगाएंगे। तो आज मैं इनको बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। थोड़ा थोड़ा दूंगी। जैसे हम लोग कप में एक लिमिट मात्रा में चाय पीते हैं, उसी तरह से इनको भी कोई ना कोई कंपोस्ट ही पिलाने वाले हैं। तो ये देखिए, कम से कम ये 25 दिन से रखा हुआ है। ये हमारा दही है और देखिए कैसे छन करके ऊपर आ गया है, येलो येलो दिख रहा है। तो इसको मैंने गुड़ मिला करके जो है रख दिया था इसमें। अब थोड़ा सा ज़रूरत पड़ी थी तो निकाल भी लिया था, नहीं तो ये यहाँ तक भरा हुआ था। तो देखिए इतना ये खाली हो गया है। और इस बाल्टी में मैंने ले लिया है 5 इस मग से नाप करके पानी लिया है। पानी नाप करके ही लेकर के आई हूँ, नहीं तो फिर ये अनुपात जो है थोड़ा थोड़ा देना है, कम ज़्यादा होगा जाएगा, जिससे हमारे पौधे जो है मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए जो है हिसाब से खाना पीना थोड़ा थोड़ा रोज देते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो मिलते ही रहता है। लेकिन जो है अभी जो है जियाना है इनको, इतनी ठंडक पड़ रही है कड़ाके की, कुछ ना कुछ खिला पिला करके जिंदा रखना है। जैसे ही मानसून बदलेगा वैसे ही ये अपना खिला करके अपना रूप ले लेंगे। तो अब ज़्यादा देर न करते हुए, देखिए ठंडक का मौसम है तो इसमें स्मेल बिल्कुल नहीं आ रही। अभी यही गर्मी में रखा होता तो ये इतना बदबू देता कि घर से लेकर के पड़ोसी तक पीड़ित हो जाते। तो ये देखिए, जैसे मैंने उधर उसमें पानी नाप के लिया है उसी तरह से ये देखिए इसको भी मैं नाप करके ले रही हूँ। ये जो है मलाई मथे थे तो मलाई का जो नीचे का निकला हुआ रहता है दही वही है। और ये बहुत ही पावरफुल दूध तो अपने आप में एक ही संपूर्ण आहार रहता है। और इसके फायदे तो सभी लोग जानते होंगे। जब हम लोगों को फायदा करते हैं तो पौधों में क्यों नहीं करेंगे। तो देखिए, ये कुल मिलाकर के 7 मग पानी हो गया है। 7 मग पानी को मैं 100-150 ग्राम के हिसाब से, जिसको जैसी ज़रूरत होगी उसी हिसाब से देंगे, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है। इसीलिए इसको 5-6 गुना पानी में ही डाला जाता है। पहले कभी कभी नहीं, बहुत शुरू में हमको लगता है 2021 की बात है, मैंने 2 पौधे मंगाए थे गुलाब के। और नया वीडियो देखना, नया फ़ोन हाथ में लगा था तो मैंने जो है देखा कि मैं सब्जियों को छिलकों को भर के रख दो, उसका पानी डालो। और मैंने 2 गुलाब मंगाए, इंग्लिश गुलाब मंगाए 12 से। उसके बाद में क्या हुआ, और मैंने जैसे जितना भर के रखा था उसी से निकाल करके गाढ़ा लिक्विड पदार्थ डाल दिया। ऐसा पौधे मरे वो कि कुछ पूछो मत। तो इसलिए जो है अब जो है जानकारी नहीं थी ना, ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब डाल देते। अगर जो जानकारी होती तो न डालते, लेकिन जब कुछ जानकारी ही नहीं थी, वही कहावत थी, अधजल गगरी छलकत जाए, देख लिया जल्दी से उसी प्रक्रिया में लग गए। बहुत सारे कार्य हमारे बिगड़े। एक बार तो मैंने कंपोस्ट बनाई थी, जो डब्बे होते हैं डालडा के डब्बे, उनको ला करके मैं उसमें भरते गई, सब्जी के छिलके भरते, इतने बड़े बड़े कीड़े पूछो मत। तो अब जो है मैं सावधान रहती हूँ। ये देखिए, ये हाली हाथ लगा दिया है, इसको भी थोड़ा थोड़ा दे देंगे। और ये पिटूनिया है, ये पिटूनिया जो है नाराजगी में मैंने लगाया, जिससे मैंने मंगवाया तो हमारे मन के पौधे नहीं लाए, लेकिन अब नहीं लाए हैं तो क्या करेंगे। जो है ये देखिए, ये सब जो लगा हुआ है हमारे
पिछले साल का ही है, मैक्सिमम टूनिया है। मैं इसी में खुश रहूंगी कि मेरे गार्डन में जो है बस वही बढ़िया है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये देखिए, ये कॉस्मोस के पौधे लगाए हैं, ऑनलाइन बीज मंगवाए थे। क्या करें, जब पापा कुछ रह ही नहीं गया अपने पास में, गर्मियों में कुछ सीड ही नहीं कलेक्ट कर पाए, तो अब क्या करेंगे भाई। ये हमारा बैक साइड का ऊपरी पोर्शन का गार्डन है। ये सब लगाया है, धीरे धीरे होता रहेगा, जो होता रहेगा उसको सब आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। ये देखिए, ये मैंने बतखे बनाई थी। क्या शौक था पहले शुरू गार्डनिंग में, तो ये बतखे मैंने कपड़े से बास्केट में लगा करके, कपड़े सीमेंटेड, और मैंने ये बना डाले थे। ये देखिए, यहाँ भी कोलियस लगाया है। ये हमारा जो है गोरी चोरी का पौधा है, डोरमेसी में चला गया तो इसको साफ फ्रंट गार्डन से ला करके यहाँ पर रख दिया। और इसमें ये देखिए लंबी लंबी 2 फलियां बनी हुई हैं, तो इन फलियों को जो है मैं पकने के लिए ही छोड़ दूंगी। तो अब ये देखिए, हो सकता है मुझे अभी और भी बनाना पड़े, क्योंकि ये देखिए कलांचे वगैरह सब यहाँ बैठे हैं, तो इनको कुछ तो खाना पानी देना ही चाहिए। तो जितनी रिक्वायरमेंट है उसको उतना खाना मिलेगा। ये हमारे बरगद बाबा हैं, सब लगे हुए हैं। मेरे गार्डन में दिखावा नहीं है और सब कुछ है, क्योंकि दिखावा करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अब ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए इतने टमाटर लगे हुए हैं, और मैंने यहाँ पर गोबर की खाद डाली थी कि इसकी गुड़ाई करके इधर कोई ग्रीन्स वेजिटेबल लगाऊंगी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। तो ये खाद पड़ी ही सूख रही। इसमें सोया लगा था, कई बार हार्वेस्ट किया, उसके बाद में जो है मैंने पूरा उखाड़ दिया और सोचा था कि इसको जो है इसमें कुछ और लगाऊंगी, अभी कोई हरी सब्जी लगाऊंगी, ऐसा नहीं है। ये देखिए, अपने आप से स्वतः जनित ये टमाटर जो है स्वतः जनित अपने आप ही किचन वेस्ट से हुए हैं। और इनको मैंने ये देखिए केबल ऊपर बांध रखा था, तो उसी में मैंने इसको सपोर्ट दे दिया। अब राम जाने ये बेलवर्गी वाले टमाटर हैं या चेरी टमाटर है, जो कुछ भी है बढ़िया है, क्योंकि अच्छे से इनमें फ्रूटिंग हो रही है। तो ये देखिए, ये पी लिया, उसके बाद फिर डाल दिया, क्योंकि ये नुकसान नहीं करेगा। ये बोरी में मैंने सेम लगा रखी है। इधर मेरे पौधों का खाना पानी रखा है। खाना पानी मतलब गोबर की खाद रखी, मिट्टी रखी, पत्ते रखे हैं। तो ये मीठी नीम का पेड़ है, मीठी नीम के कई पेड़ हो गए हैं, तो इससे पत्तियां नहीं तोड़ पाते, ऊंचाई हो गई है। तो इस पर मैंने ये बेलवर्गीय जो सेम का पौधा लगा दिया। देखिए, अब इसमें भी फ्लावरिंग होने लगी है, जबकि ये बोरी में लगा हुआ है। तो इसको मैं भरपूर 1 मग ये फर्टिलाइजर दूंगी, जिससे इसकी जड़ों तक पहुंच जाए और ये अच्छे से खा पी ले। ये देखिए 2 पौधे लगे हैं, और बोरी काफी बड़ी है, और इसमें भी और भी डाल सकते हैं। तो सारा का सारा लिक्विड इसमें समा गया। और अब मैंने कहीं देखी है फ्लावरिंग होने लगी है, बंचेस बनने लगी हैं। तो अब जो है आशा की किरण जगी है कि कुछ तो 1, 2, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो कुछ तो मिलेगा। नहीं मामा से कहना मामा भला। तो इसलिए जो है अच्छे से इनकी खिलाई पिलाई कर देते हैं। तो जो कुछ भी होता है, जैसे चावल का पानी, दाल का पानी थोड़ा भी होता है, तो जल्दी से लेकर के भागते हैं कि चलें गार्डन में डाल दे चल करके, जिससे जो पौधों को कुछ ना कुछ पोषण तो मिले। तो अब जो है इनको लोगों को भी थोड़ा थोड़ा दे दें। ये जब बनाया था तो आप लोगों के साथ शेयर किया था, कितना अच्छा लगता है ये सब देख करके। तो जहाँ नहीं पहुँच पाएंगे उसमें बाद में कोई जुगाड़ से डालेंगे। तो इसकी कहानी तो बड़ी लंबी, मैं क्या बताऊं। मैं कहीं जाती थी, मैं एक गई थी जो है सरकारी संस्थान में किसी पेशेंट को देखने गई थी अपने को, और वहां से मैं गार्ड से बातें करते करते, और उसका ध्यान नहीं गया, और मैंने इतनी बड़ी ये ब्रांच तोड़ ली। और इतना हुआ अक्टूबर 2023 या 4 अक्टूबर 2024 को मैं इतनी बड़ी ब्रांच लेकर के आई थी। और मेरे गार्डन में चारों तरफ ये छिछियाया पड़ा है, जिसको बोलते हैं ना दोस्तों, छिछिया गया चारों तरफ से। अब देखिए सबको पिला दिया है, और जो बचेगा अभी इसकी रिपोर्टिंग बाकी रह गई है, तो जिनको नहीं मिला है उनको ढूंढ करके देंगे। और ये गार्डन जो है अब धीरे धीरे इसको साफ सफाई करते रहते, इधर उठा करके उधर रखो, उधर धूप आ रही उधर ले जाओ, उधर छाया है उधर ले जाओ। अभी गर्मी आ जाए, विकराल रूप गर्मी रख लेगी, तब फिर पता चलता छाया करो। तो ये जीवन की साइकिल है, ऐसे ही चलती रहेगी, और हम लोग इसी तरह का रोना रोते रहेंगे, जिंदगी कटती रहेगी। तो जगह जगह मैंने देखा आप लोगों ने प्याज लगा रखा है, जहाँ भी जरूरत होती बढ़िया कैंची चल गई। और अब की बार तो मैंने हरा प्याज मार्केट से मंगाया ही नहीं, खूब अपने गार्डन से ले करके खाया। तो थोड़ा बहुत है तो उसको सामने वाले गार्डन में भी डालेंगे। सामने वाले गार्डन की छटा तो बहुत ही निराली है, उसका अलग से वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।
वहाँ का तो बिल्कुल कश्मीर की घाटी बना हुआ है। जाने भर को जगह है, बाकी पूरा जो है 15 फीट की जगह जो है पूरी फूलों से और पौधे का। दोस्तों हमारी बातें तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। वो वैसे भी मैं बहुत बातूनी हूँ, बातें बहुत करती हूँ और बातें करते हुए मैं उबती भी नहीं हूँ। लेकिन आप लोग वीडियो देखते देखते उब जाएंगे तो आप लोग उबे ना, ऐसा मैं प्रयास करूँगी। और मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। तो हमारा ये बटर मिल्क फर्टिलाइजर कैसा लगा? इसको मैंने गुड़ डाल करके इसकी फर्मेंटेशन प्रक्रिया को फास्ट किया है, तो गुड़ भी पड़ा है इसमें। नहीं तो जो है ये इसमें जमीन मिट्टी में ना डालते तो गुड़ खिला पिला करके इसको जो है तो मैंने इसको बनाया है। दोस्तों अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता ही है, काम बहुत है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए